ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत बिग बैंग है। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। यह एक बिंदु के समान था। इसमें हुए विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर एक कण फैलता गया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। यह विस्तार आज भी जारी है, जिसके चलते ब्रह्मांड आज भी फैल रहा है। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। सारी भौतिक मान्यताएं इस एक ही घटना से परिभाषित होती है, जिसे बिग बैंग सिद्धांत कहा जाता है। महाविस्फोट के धमाके के मात्र 1 सेकंड के अंतराल के बाद ही समय अंतरिक्ष की वर्तमान मान्यताएं अस्तित्व में आ चुकी थी। भौतिकी के नियम लागू हो गए थे। 1 सेकंड के कुछ ही समय बाद ब्रह्मांड 10 की पावर 30 गुना फैल चुका था और क्वार्क, लेप्टॉन और फोटोन का गर्म द्रव्य बन चुका था। 1 सेकंड में ही क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगे और ब्रह्मांड अब कुछ ठंडा हो चुका था। हाइड्रोजन, हीलियम आदि का अस्तित्व आरंभ होने लगा था और भौतिक तत्व बनने लगे थे। उस समय मानवीय समय और स्थान जैसी कोई अवधारणाएं अस्तित्व में नहीं थी। जिस बिंदु से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई उसका तापमान, घनत्व और मास बहुत ज्यादा था। एक के पीछे 32 जीरो लगाए इतना तापमान उस समय रहा होगा। इस समय ब्रह्मांड के सारे पदार्थ गलवान प्लाज्मा की अवस्था में थे, जिसमें सारे कण गति कर रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार बढ़ता गया, उसका तापमान भी कम होता गया। ब्रह्मांड के तापमान में गिरावट और उसकी प्लाज्मा अवस्था बिग बैंग के 3,80,000 वर्ष तक चलती रही। इस 3,80,000 के समय को डार्क टाइम भी कहा जाता है, क्योंकि उस समय ब्रह्मांड में रोशनी नहीं थी, क्योंकि ब्रह्मांड प्लाज्मा अवस्था में था। इस डार्क टाइम में प्लाज्मा अवस्था में ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनने लगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिलने से ब्रह्मांड को अपना पहला तत्व मिला, जो हाइड्रोजन था। हाइड्रोजन का ब्रह्मांड के निर्माण में बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण हाइड्रोजन के मिलने से हीलियम का निर्माण हुआ और ब्रह्मांड को अपना सबसे पहला सूर्य मिला। ऐसे ब्रह्मांड में कई और तारे बनने लगे और ब्रह्मांड चमकीला और प्रकाशित होने लगा। इस तरह डार्क टाइम खत्म हो गया और बिग बैंग के 4 लाख वर्ष बाद ब्रह्मांड रोशन हुआ। धीरे धीरे बिग बैंग से निकले कॉस्मिक मैटर से और अणु बनते गए और ब्रह्मांड में ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु और कई सारे अवकाशित पिंडों का निर्माण होना शुरू हुआ। ब्रह्मांड में 8 अरब सालों तक यह निर्माण का कार्य चलता रहा। ऐसे ही एक घटना के चलते लगभग 4.5 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल का निर्माण हुआ, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल थी। जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब यह बहुत ज़्यादा गर्म थी। इस पर पानी नहीं था, लेकिन हवा में भाप मौजूद थी और कुछ रिएक्शन के कारण वह भाप बारिश में बनकर जमीन पर गिरी और इस तरह लगातार लाखों वर्षों तक बारिश होती रही, जिससे पृथ्वी ठंडी हुई और पृथ्वी पर समुद्र, जलाशय और झील बनने लगी, नदियां आदि बहने लगी। लगभग 3.5 अरब साल पहले पानी में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन के मिलने से जीवन की चहल पहल होनी शुरू हो गई और धरती को अपने एक कोषीय जीव मिले, जो थे पैरामीशियम और अमीबा। इन एक कोषीय जीव के कारण आगे चलकर बहुकोषीय जीव बनने लगे और पृथ्वी पर धीरे धीरे जीवों की भरमार हो गई। आज हमारे ब्रह्मांड के जन्म को 13.5 अरब साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। इतने सालों से ब्रह्मांड अविरत रूप से बढ़ता रहा है। एक अनुमान के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 200 मिलियन से भी ज़्यादा गैलेक्सी है और ब्रह्मांड के तारों का तथा पृथ्वी जैसे ग्रहों का तो अनुमान लगा पाना ही नामुमकिन है। वैज्ञानिकों के अलावा हमारी पृथ्वी के अलावा करोड़ों अन्य जगहों पर भी जीवन मौजूद हो सकता है। हो सकता है वहाँ हमसे उच्च कोटि या निम्न कोटि के जीव रहते हों। हो सकता है वो ऑक्सीजन पर नहीं किसी और वायु पर जीते हो, और या ये भी हो सकता है कि वो सांस भी ना लेते हों।
और ये भी हो सकता है कि वो हमसे बहुत ज़्यादा शक्तिशाली या हमसे निर्बल हो। लेकिन ये बात तय है कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, वैसे ही कोई भी वस्तु निरंतर भी नहीं है। हर एक चीज़ का एक समय है, किसी का बहुत थोड़ा तो किसी का बहुत लंबा। लेकिन ये निश्चित है कि ब्रह्मांड की हर वस्तु का एक न एक दिन अंत जरूर होगा। स्वयं ब्रह्मांड का भी अंत होगा, लेकिन उससे सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। प्रलय और निर्माण की प्रक्रिया ये हमेशा के लिए चलती रहेगी। और आगे हम मौजूद होंगे एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।